5000 वर्ष है, और 5000 वर्ष के अंत में ही भगवान एक बार आता है। एक भगवान के ही अनेक नाम रख दिए हैं, 10 अवतार, 24 अवतार, और फिर कण कण में अवतार। जैन मत में ब्राह्मण बच्चों का यादगार है। जो 9 धर्म है, बौद्ध धर्म का नाम है, लेकिन जैन धर्म का नाम क्यों नहीं? जैन धर्म जो 9 धर्म बताए बाबा, बौद्ध धर्म का नाम है, लेकिन जैन धर्म का नाम क्यों नहीं? झाड़ के चित्र में 9 धर्मों को दिखाया गया है। जो 9 धर्म है उनमें पहला धर्म है जो इंद्रियों को जीतता है। जित माने जीत पाया हुआ। बाकी जो 8 धर्म हैं वो इंद्रियों के ऊपर जीत नहीं पाते। उस जित से ही जैन बना है। जितेंद्रिय जो होते हैं वो ही जिनेंद्र कहे जाते हैं। उन जिन को फॉलो करने वाले जैन कहे गए। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई। विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, एक मात्रा बढ़ गई। ऐसे ही जिन को फॉलो करने वाले जैन। तो वो अलग धर्म नहीं है। 9 में से पहले नंबर का जो धर्म है वो ही जैन धर्म है, जो इंद्रियों को जीतता है। इसलिए महात्मा बुद्ध मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री में महावीर के बाद दिखाए गए हैं। और बौद्ध साहित्य के पूरे वाङ्मय में कहीं भी महावीर का नाम नहीं आया। इससे साबित होता है कि 2500 साल पहले कोई भी महावीर नहीं हुए। वो बनाई हुई हिस्ट्री है। जैसे 24 हिंदुओं के अवतार बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल हैं, ऐसे ही जैनियों के 24 तीर्थंकर आर्टिफिशियल हैं। असली बात संगम युग की है। संगम युग में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों में से 12-12 आत्माओं का ग्रुप निकलता है। जो जिनेंद्र कहे जाते हैं। 24 अवतार कहे गए हैं। बाकी अवतार तो एक ही है। भगवान के 24 अवतार नहीं होते हैं। बाबा जो 12 सूर्यवंशी है वही जितेंद्र है। 12 सूर्यवंशी अकेले जितेंद्रिय नहीं बन सकते। उनको जितेंद्रिय बनने के लिए चंद्रवंशी भी चाहिए। पहला जो है वही जैन धर्म का 9 में से पहला कौन बताया? बीज रूप आत्माएं जो हैं, उन बीज रूप आत्माओं में 9वां है पुखराज, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। वो आर्य समाजी है। राजाई ना के बराबर है। 8 की वैल्यू को दिखाने के लिए 9वां रखा गया है। बाकी 8 में से जो पहला है वही सूर्यवंश का बीज है। साक्षात सूर्य है। ये सूर्य से सूर्यवंश चलता है।
तारे बाबा सनातन धर्म होगा बाबा वैसे कि सनातन धर्म होगा वो कि सनातन धर्म होगा था जो आगे मिलता है श्री सनातन धर्म। सनातन माने पुराना। तो माला के 108 मणके हैं, उनमें सबसे जास्ती पुराना कोई तो होगा। कौन होगा? जो पहला नंबर है वो सबसे पुराना, उससे जास्ती पुराना कोई होता ही नहीं है। शंकर के छवि पर बाण रखकर जीव निकलते हैं। हाँ, इसलिए निकालती है कि कोई गलती हो जाती है तो कहते हैं चंदा के हाथ से भोग ले तो जगन्नाथ को मंदिर से निकाल दिया। लक्ष्मी ने साफ दिया कि मैं अगर तुमको खाना दूंगी तो तुम खाना पाओगी। उसका गलत का अर्थ क्या है? अरे तुमने तो सुन लिया, ध्यान दे, कान लंबे कर लो उधर तक, हमें बताओ। बाबा जो लक्ष्मी पुराण में कहा है कि लक्ष्मी ने चंदा के हाथ से भोग ले तो जगन्नाथ ने उनको मंदिर से निकाल दिया। फिर लक्ष्मी ने साथ दिया कि मैं अगर तुम लोगों को खाना दूंगी तो तुम लोग खाओगे। इसका जहद का अर्थ क्या है? लक्ष्मी पुराण की बात है। लक्ष्मी पुराण है। हाँ, लक्ष्मी पुराण में लक्ष्मी को निकाल दिया था नारायण ने। हाँ जी। और चंडाल का घर में वो उसका खाना मिलेगा, ऐसा बात है। चंडाल का घर में लक्ष्मी को आश्रय मिलेगा और वो खाना उधर ही खाएगा। लक्ष्मी को चंडाल का घर में खाना मिलेगा। तो क्यों ऐसा बात है? कलयुग के नारायण की एक फिल्म चली है, कलयुगी नारायण। जगन्नाथ मंदिर की यादगार में एक कहानी बनाई गई। उस कहानी में ये दिखाया गया कि एक चंडाल स्त्री जो है वो लक्ष्मी की पूजा करती है और जो मंदिर के बड़े बड़े पुरोहित पंडित लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं कि लक्ष्मी की पूजा नीच जात वाले नहीं कर सकते। इस बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। लक्ष्मी को दया आती है तो वो लक्ष्मी पूजन करने वाली उस चांडाल औरत के घर में जाकर के लक्ष्मी पूजा स्वीकार कर लेती है, नैवेद्य को खा लेती है, उनका भोजन प्रसाद स्वीकार कर लेती है। जब मंदिर में वापस आती है तो पता चलता है कि जगन्नाथ के साथ जो बलभद्र हैं वो नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी का पद भ्रष्ट हो गया, लक्ष्मी ने जाकर के चांडाल के यहाँ भोजन कर लिया, वो अगर मंदिर में आएगी तो हम मंदिर छोड़ करके चले जाएंगे। तो कृष्ण भगवान उनकी चिरौरी करके उनको रोक लेते हैं और आश्वासन दिलाते हैं कि हम लक्ष्मी को अंदर नहीं आने देंगे, उनको निकाल देंगे। और निकाल देते हैं। लक्ष्मी को क्रोध आ जाता है तो बताती है कि अब तुम बड़े भारी पंडित और ब्राह्मण हो गए,
जब त्रेता युग में तुमने शबरी के झूठे फल खाए थे तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व कहाँ चला गया था? ऐसी खरी खोटी दो चार बातें सुना करके लक्ष्मी मंदिर का त्याग करके चली जाती है और शाप देती है कि 12 वर्ष तुम्हें भटकना पड़ेगा बाहर की दुनिया में, तुम्हें अन्न जल भी नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम हमको स्वीकार नहीं करोगे। तो कथा कहानियां उसने कहीं देखी है तो पूछ रही है। और अरे 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष तो प्रसिद्ध हैं महाभारत में, रामायण में। वनवास के 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष प्रसिद्ध नहीं है, वो कोई दूसरा टाइम नहीं है। 98 99 के बाद 12 वर्ष गिन लो, जब पांडवों को देश निकाला मिलता है। जो झांसी है ना, वो में कौन है? वो जो झांसी सीरियल है, वो जो झांसी पर बजाता है, वो में कौन है? झांसी क्या है? झांसी सीरियल में पाठ बनाते हैं ना, कौन में कौन है? वेद में कौन है? झांसी कौन है? झांसी कौन है कि झांसी की रानी कौन है? अच्छा, दो पूछोगे तो बाबा पार्ट क्लियर करें हैं? बाबा ने तो बताया, बाबा किसी का पार्ट नहीं बतावेंगे, हाँ इशारा दे देंगे कि झांसी की रानी वही हो सकती है जो राजा के पूरे कंट्रोल में नहीं रहती है। झांसी की रानी अपने को राजा अच्छा साबित करती है, राजकाज में भी चला सकती हूं। तो विजयमाला और रुद्रमाला में कौन सी आत्मा है जो स्त्री चोला होते हुए भी राजाई प्राप्त करने में माहिर हो जाती है? रानी बन के नहीं रह सकती, क्या बन के रहती है? जैसे राजाएं रहते हैं ऐसे रहती है। तो उसका पार्ट है झांसी की रानी, और उसके पति का पार्ट है गंगाधर। गंगा को धारण करने वाला कौन सा पार्ट है? अरे शास्त्रों में गंगाधर किसको कहा? शंकर को कहा गंगाधर, तो वो उसका पति है। गंगाधर उसको दिखाया है पहले मर जाता है, वो हद का मरना है। और ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का मरना क्या है? यज्ञ के आदि में भी वो बेहद का मरना हुआ था। अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। बे कौन? ब्रह्मा। और यहाँ फिर बे कौन है? अरे ब्राह्मणों की बादशाही किसको मिलनी चाहिए है? जगदम्बा को। आदि में दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा और अंत में स्त्री चोला वाला ब्रह्मा जगदम्बा। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। ब्रह्मा की आत्मा ही जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो वो जगदम्बा राजाई करती है ब्राह्मणों के ऊपर,
और मरने वाले के लिए इच्छा मात्र अविद्या होनी चाहिए, या ये राजाई प्राप्त हो वो होना चाहिए है? इच्छा मात्र अविद्या वो है मरना, बाकी कोई भी इच्छा नहीं। जो पाना था सो पा लिया। ये विनाशी राजाई नहीं चाहिए। यज्ञ के आदि में भी वो विनाशी राजाई थी ब्राह्मणों की दुनिया में, और जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। सारी ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर एक महाकाली राज्य करेगी, राज करेगा खालसा। सिख धर्म में ही गायन है, जरूर पंजाबी खून से निकली होगी, लेकिन जब सच्चाई खुलती है तो देवी का पार्ट कितना भी विशाल हो जाए, मत्स्य अवतार के रूप में सारे समंदर में समा जाए, तो भी अंत में डूबी जा का असर हो जाता है। एक सच्चा खुलता है और बाकी सब झूठे साबित हो जाते हैं, चाहे वो देवियां हो, चाहे वो गणेश हो, चाहे हनुमान हो। बाकी मरना तो सबको पड़ता है, कोई पहले मरेगा और कोई बाद में मरेगा। है देह अभिमान से मरने की बात। दुनियावी मान मर्तबा लेना ये भी देह अभिमान की बात है। हमें कोई भी देह अभिमान का मान मर्तबा नहीं चाहिए। सारा ब्राह्मण परिवार मेरे कंट्रोल में चले, यह है देह अभिमान। उस देह अभिमान से स्वर्ग की बादशाही स्थापन नहीं होती है। आत्माभिमान से ही होती है।